प्रश्न 1। साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल हैं। विकल्प हैं ए। कंप्यूटर अपराध का लक्ष्य हो सकता है। बी। अपराध को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। सी। उपरोक्त दोनों। डी। इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है सी। उपरोक्त दोनों। साइबर अपराध में कंप्यूटर या तो अपराध का माध्यम होता है या लक्ष्य होता है। इसका मतलब है कि या तो कंप्यूटर का उपयोग करके कोई अपराध किया जाता है या कंप्यूटर को ही निशाना बनाया जाता है। प्रश्न 2। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट कब पारित किया गया था? ए 2000, बी 2005, सी 2008, डी 2010। सही उत्तर है ए 2000। भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक शासन को कानूनी मान्यता देना और साइबर अपराधों को रोकना है। प्रश्न 3। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन छवि को धूमिल करना या उसे परेशान करना क्या कहलाता है? ए फिशिंग, बी साइबर स्टॉकिंग, सी स्पैमिंग, डी मैलवेयर। सही उत्तर है बी साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है जिसमें कोई व्यक्ति इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके किसी को बार बार परेशान या धमकी देता है। प्रश्न 4। फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कंप्यूटर सिस्टम को धीमा करना, बी उपयोगकर्ताओं को नकली वेबसाइटों पर व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाना, सी हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना, डी अवांछित विज्ञापन भेजना। सही उत्तर है बी उपयोगकर्ताओं को नकली वेबसाइटों पर व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाना। फिशिंग एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर लोगों से उनकी गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 5। वायरस का पूरा नाम क्या है? ए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अंडर सर्च, सी वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूजर सर्च्ड, डी वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड अंडर सीज। सही उत्तर है ए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी कॉपी बनाकर दूसरे कंप्यूटरों में फैलता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न 6। अनचाहे और अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है? ए स्पैम, बी वायरस, सी वर्म, डी ट्रोजन हॉर्स। सही उत्तर है ए स्पैम। स्पैम वे अवांछित ईमेल होते हैं जो बड़ी संख्या में भेजे जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विज्ञापन करना या धोखाधड़ी करना होता है। ये हमारे इनबॉक्स को भर देते हैं। प्रश्न 7। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑगस्ट कर्कहॉफ्स, बी बॉब थॉमस, सी रॉबर्ट मेटकाफ, डी टिम बर्नर्स-ली। सही उत्तर है ए ऑगस्ट कर्कहॉफ्स। ऑगस्ट कर्कहॉफ्स को कंप्यूटर सुरक्षा का जनक माना जाता है। उन्होंने क्रिप्टोग्राफी के सिद्धांत दिए जो आज भी साइबर सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए नॉर्टन, बी मैकेफे, सी क्विकहील, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। नॉर्टन, मैकेफे और क्विकहील ये सभी प्रसिद्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। ये कंप्यूटर को वायरस, मैलवेयर और अन्य खतरों से बचाने में मदद करते हैं। प्रश्न 9। मैलवेयर क्या है? ए एक प्रकार का हार्डवेयर, बी एक प्रकार का नेटवर्क, सी एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, डी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सही उत्तर है सी एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर।
मैलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे विशेष रूप से कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या डेटा चोरी करने के लिए डिजाइन किया गया है। वायरस, वर्म और ट्रोजन इसके उदाहरण हैं। प्रश्न 10। हैकिंग का क्या अर्थ है? ए, कंप्यूटर सिस्टम को ठीक करना। बी, किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना। सी, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। डी, डेटा का बैकअप लेना। सही उत्तर है बी, किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना। हैकिंग का मतलब बिना अनुमति के किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क में घुसना है। इसका उद्देश्य अक्सर जानकारी चुराना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है। प्रश्न 11। डीओएस अटैक का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए, डेटा चोरी करना। बी, किसी वेबसाइट या नेटवर्क को यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बनाना। सी, पासवर्ड क्रैक करना। डी, सिस्टम में वायरस डालना। सही उत्तर है बी, किसी वेबसाइट या नेटवर्क को यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बनाना। डॉस अटैक में हमलावर किसी वेबसाइट या सर्वर पर इतना अधिक ट्रैफिक भेजता है कि वह काम करना बंद कर देता है और असली यूजर्स उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 12। भारत में साइबर अपराधों की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? ए, 1930। बी, 100। सी, 1198। डी, 181। सही उत्तर है ए, 1930। भारत में साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 है। इस पर कॉल करके तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न 13। साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था? ए, विलियम गिब्सन। बी, जॉन मकार्थी। सी, एलन ट्यूरिंग। डी, विंड सर्फ। सही उत्तर है ए, विलियम गिब्सन। साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग विज्ञान कथा लेखक विलियम गिब्सन ने 1982 में अपनी एक कहानी में किया था। ये इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया को संदर्भित करता है। प्रश्न 14। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी जासूसी करता है और आपकी जानकारी के बिना आपकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? ए, एडवेयर। बी, स्पाईवेयर। सी, रैंसमवेयर। डी, फायरवॉल। सही उत्तर है बी, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो चुपचाप से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी ऑनलाइन गतिविधियों, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को रिकॉर्ड करता है। प्रश्न 15। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ से संबंधित है? ए, धारा 65। बी, धारा 66। सी, धारा 43। डी, धारा 67। सही उत्तर है ए, धारा 65। आईटी एक्ट की धारा 65 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर के सोर्स कोड को जानबूझकर छिपाता, नष्ट करता या बदलता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। प्रश्न 16। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ए, कंप्यूटर की गति को बढ़ाना। बी, नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच को रोकना। सी, डेटा को स्टोर करना। डी, वायरस को हटाना। सही उत्तर है बी, नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच को रोकना। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो आपके कंप्यूटर या नेटवर्क को इंटरनेट से आने वाले खतरों से बचाती है। यह एक दीवार की तरह काम करती है जो खतरनाक ट्रैफिक को रोकती है। प्रश्न 17। एक प्रकार का मैलवेयर जो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती यानी कि पैसे की मांग करता है क्या कहलाता है? ए, वायरस। बी, वर्म। सी, रैंसमवेयर। डी, स्पाईवेयर। सही उत्तर है सी, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक खतरनाक मैलवेयर है। ये आपकी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है या आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और फिरौती मांगे जाने तक आपको एक्सेस करने से रोकता है। प्रश्न 18। सूचना सुरक्षा में CIA ट्राइड का क्या अर्थ है? ए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। बी, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन। सी, कंट्रोल, इंफॉर्मेशन एक्सेस। डी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटरनेट ऑथेंटिकेशन। सही उत्तर है ए, कॉन्फिडेंशियलिटी,
इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। CIA ट्राइड गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता सूचना सुरक्षा का एक मौलिक मॉडल है। इसका मतलब है कि जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध होनी चाहिए। प्रश्न 19, कंप्यूटर नेटवर्क में स्निफिंग का क्या मतलब है? ए. नेटवर्क की गति का परीक्षण करना। बी. नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा पैकेट को पकड़ना और उनकी निगरानी करना। सी. नेटवर्क केबल बिछाना। डी. नेटवर्क उपकरणों को कॉन्फ़िगर करना। सही उत्तर है बी. नेटवर्क पर यात्रा करने वाले डेटा पैकेट को पकड़ना और उनकी निगरानी करना। स्निफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष उपकरणों का उपयोग करके नेटवर्क पर भेजे जा रहे डेटा को चोरी छुपे देखा या रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कोई बातचीत सुन रहा हो। प्रश्न 20, ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का मैलवेयर है? ए. ये अपनी नकल नहीं बनाता है। बी. ये खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है लेकिन नुकसान पहुंचाता है। सी. ये केवल फाइलों को डिलीट करता है। डी. यह एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। सही उत्तर है बी. ये खुद को उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है लेकिन नुकसान पहुंचाता है। ट्रोजन हॉर्स एक धोखेबाज मैलवेयर है जो किसी उपयोगी सॉफ्टवेयर के भेष में आता है। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके सिस्टम पर अनधिकृत पहुंच बना लेता है। प्रश्न 21, भारत की नोडल एजेंसी जो साइबर सुरक्षा खतरों का जवाब देती है वो कौन सी है? ए. NCIPC, बी. CERT-In, सी. I4C, डी. NIC। सही उत्तर है बी. CERT-In। CERT-In इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत सरकार की मुख्य एजेंसी है जो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों की निगरानी करती है और उनसे निपटने के लिए उपाय करती है। प्रश्न 22, की लॉगर क्या है? ए. एक हार्डवेयर डिवाइस जो कीबोर्ड को लॉक करता है। बी. एक सॉफ्टवेयर जो कीबोर्ड पर दबाए गए बटनों को रिकॉर्ड करता है। सी. एक प्रकार का कंप्यूटर गेम। डी. एक एन्क्रिप्शन टूल। सही उत्तर है बी. एक सॉफ्टवेयर जो कीबोर्ड पर दबाए गए बटनों को रिकॉर्ड करता है। की लॉगर एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो आपके द्वारा टाइप की गई हर चीज को रिकॉर्ड करता है, जिसमें आपके पासवर्ड और पर्सनल मैसेज भी शामिल हैं और इसे हैकर को भेजता है। प्रश्न 23, किसी वेबसाइट के वास्तविक होने का दिखावा करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ए. स्पूफिंग, बी. स्पैमिंग, सी. डिफेसमेंट, डी. डॉक्सिंग। सही उत्तर है ए. स्पूफिंग। स्पूफिंग में अपराधी किसी विश्वसनीय स्रोत का नकली वर्जन बनाकर यूजर्स को धोखा देते हैं ताकि वे अपनी पर्सनल जानकारी भर दें। प्रश्न 24, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है? ए. धारा 66, ई. बी. धारा 67, सी. धारा 69, डी. धारा 72। सही उत्तर है बी. धारा 67। IT एक्ट की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या भेजने को एक अपराध मानती है और इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। प्रश्न 25, एथिकल हैकर किसे कहते हैं? ए. जो पैसे के लिए सिस्टम हैक करता है। बी. जो मनोरंजन के लिए सिस्टम हैक करता है। सी. जो सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए अनुमति लेकर हैकिंग करता है। डी. जो राजनैतिक कारणों से हैकिंग करता है। सही उत्तर है सी. जो सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए अनुमति लेकर हैकिंग करता है। एथिकल हैकर, जिन्हें व्हाइट हैट हैकर भी कहा जाता है, वे सुरक्षा विशेषज्ञ होते हैं जो किसी संगठन की अनुमति से उनके सिस्टम की सुरक्षा खामियों को ढूंढते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। प्रश्न 26, VPN का पूरा नाम क्या है? ए. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी. वेरी पब्लिक नेटवर्क, सी. वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, डी. वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क। सही उत्तर है ए. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट पर आपके कनेक्शन को सुरक्षित और निजी बनाती है। ये आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके आपकी पहचान छिपाती है। प्रश्न 27। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता या फोन नंबर को उसकी सहमति के बिना ऑनलाइन पोस्ट करना क्या कहलाता है? ए. ट्रोलिंग, बी. कैटफिशिंग, सी. डॉक्सिंग, डी. क्लिकजैकिंग। सही उत्तर है सी. डॉक्सिंग। डॉक्सिंग एक ऐसा साइबर आक्रमण है जिसमें किसी की निजी जानकारी को इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को परेशान करना या डराना होता है। प्रश्न 28। साइबर स्वच्छता केंद्र का क्या उद्देश्य है? ए. बॉटनेट संक्रमण का पता लगाना और उसे हटाना, बी. मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना, सी. सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, डी. सरकारी वेबसाइटों को डिजाइन करना। सही उत्तर है ए. बॉटनेट संक्रमण का पता लगाना और उसे हटाना। साइबर स्वच्छता केंद्र भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर और स्मार्टफोन से मैलवेयर और बॉटनेट को हटाकर एक सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम बनाना है। प्रश्न 29। डेटा को एक गुप्त कोड में बदलने की प्रक्रिया ताकि उसे कोई अनधिकृत व्यक्ति न पढ़ सके क्या कहलाती है? ए. डिक्रिप्शन, बी. एन्क्रिप्शन, सी. ऑथेंटिकेशन, डी. कंप्रेशन। सही उत्तर है बी. एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जानकारी यानी प्लेन टेक्स्ट को एक विशेष कोड साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है ताकि केवल अधिकृत व्यक्ति ही इसे पढ़ सकें। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत पासवर्ड है? ए. 12345678, बी. पासवर्ड, सी. माई नेम @1995, डी. पासवर्ड @2024 एक चिन्ह। सही उत्तर है डी. पासवर्ड @2024। एक मजबूत पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस अक्षर, संख्याएं और विशेष प्रतीक यानी एक चिन्ह @ शामिल होते हैं। ये लंबा और अनुमान लगाने में मुश्किल होना चाहिए।